ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की नई कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ईरानी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के नाम फील्ड मार्शल का पैगाम पहुंचाया। वजारत दाखिला की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया, मोहसिन नकवी ईरान में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी हुक्काम तक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने दौरा किर्गिस्तान के दौरान ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात के बारे में भी शहबाज शरीफ को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने इससे कबल 3 बार ईरान का दौरा किया। ईरानी सदर और अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की थी। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जनरल रोडोल्फ हेकल का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी की कोशिशों के लिए मुतहर्रिक है। लेबनान और ईरान की क़यादत हिज़्बुल्लाह के मामले पर आमने सामने। लेबनानी सदर जोसेफ औन का कहना है, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, ये तुम्हारा नहीं हमारा मुल्क है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ईरान को लेबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। ये बात ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह को समझनी चाहिए। जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लेबनानी सदर के बयान से लगता है जैसे लाखों लेबनानी शहरियों को दरबदर करने का जिम्मेदार ईरान है या मुल्क में जारी हमलों के पीछे भी ईरान है। जनाबे सदर, लेबनान को इसके हकीकी दुश्मन से आप बचाएं। लेबनान को दरपेश खतरात के असल असबाब पर आप तवज्जो मरकूज करें। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहता तो किसी मुआहदे तक पहुंच चुका होता। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर एक बार फिर हमले। अमेरिकी फौज के ईरान के जजीरा गौरक और खुशरम पर वाक़े ईरानी रडार पर हमले। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है, कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। रडार साइट्स पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों में मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब ने कहा, कुवैत में अमेरिकी अफवाज की मेजबानी करने वाले अल-अल्साम एयरबेस पर हमला किया। बहरीन में मौजूद अमेरिकी बहरिया के 5वें बेड़े को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज के मुताबिक बहरीन और कुवैत की जानिब दागे के 6 मिसाइलों को रास्ते में ही रोककर तबाह किया गया। 7वां हदफ तक ना पहुंचा। कुवैत और बहरीन की जानिब से ईरानी हमलों की मजम्मत। बहरीन की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान हमसाया ममालिक पर हमले फौरी तौर पर बंद करे। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहरा एम्बर, बाबुल मंदब और बहरा रोम तक लेकर जाएगा। ट्रंप के ईरान मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका के लिए 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं। ये ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर बराए खारजा अमूर डॉक्टर अली अकबर वेलायती का कहना है, ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तस्वीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ताकत के लिए तवाज़ुन और इलाकाई नज़्म की तश्कील जबर से मुमकिन नहीं। पायदार अमन बेबुनियाद दावों के बजाय ताकत के मुतवाज़िन निज़ाम में परवान चढ़ता है। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान जोरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबना हमस से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आबना हमस बहरान हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबना हमस की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका की ईरान के खिलाफ मौशी जंग भी बरकरार। तेहरान से मुंसलिक 12 इदारों पर नई पाबंदियां आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक आइलैंडर्स, UAE और चीन में कायम ईरानी कंपनियों को अमेरिकी कार्रवाई का सामना। 6 LPG टैंकर्स भी अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ गए। पनामा के झंडे वाले 4 टैंकर समेत मुताबिद बहरी जहाजों पर कार्रवाइयां की गई। अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट और शैडो बैंकिंग नेटवर्क को खत्म करने का ऐलान किया है।
गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 खातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाहबाज खान का कहना है, पोलिंग के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित का इलेक्शन एक मिसाली इलेक्शन होगा। हर हल्के में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, जलसे, जुलूस और इंतखाबी तशहीर पर पाबंदी आयद। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। वोट के हसूल के लिए सियासी जमातों के अवाम से वादे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के नाम पैगाम। हक मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहा, कोई दूसरी जमात इक़्तिदार में आई तो हक मलकियत के कानून को खत्म कर देंगे। बिजली के मंसूबों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और रोजगार के मौके के लिए वोटर्स तीर पर मोहर लगाएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा देने का वादा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अवाम फैसला करे वो गिलगित को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरक्की से मुतासिर हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम मनफी हथकंडों के बावजूद हम क्लीन स्वीप करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इंतखाबी निशान छीना गया, पाबंदियां लगाई गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा, अभी फैसला हो चुका कि किसकी कितनी सीटें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की वजह हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां हैं। वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की राय, कहते हैं GB में मसाइल का अंबार लगा हुआ है। सड़कों की सूरत हाल मखदूश है। पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने आम इलेक्शन से मसाइल के हल की उम्मीदें बांध दी। नौजवान वोटर्स का GB में बिला तातुल इंटरनेट फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है, भारतीय इल्जामात झूठे बयानिए और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ खिता है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल UN करारदादों पर अमल दरामद में है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाए। पाकिस्तान का भारत से 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए तमाम एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा।